जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित ज्ञानी में। देखिए कल हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन चालू किए थे उसमें लास्ट नंबर क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 10। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, चलिए एक तरफ लिख देते हैं पिता की उम्र, पिता की उम्र और दूसरी तरफ उनके पुत्र की उम्र या आयु, जो भी आप समझ में आए, उम्र। ठीक है, कह रहा पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी है। यानी अगर पुत्र की उम्र मैं मान लूँ x वर्ष, तो पिता की उम्र क्या होगी 7 गुनी, यानी कि 7x। ठीक है, 2 वर्ष पहले, अब आइए 2 वर्ष पहले दोनों को देख लेते हैं। 2 वर्ष पहले की बात करें तो अभी ये 7x साल का है, तो 2 वर्ष पहले यानी कि 2 साल कम रहा होगा। 2 साल कम मतलब घटाना। ठीक है, तो x से भी ये 2 साल कम वर्ष रहा होगा, यानी x माइनस 2 वर्ष। ठीक है, अब करा कि 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की 13 गुनी थी, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। पिता कितने गुने थे 13 गुनी, तो पुत्र को भी 13 गुना कर दीजिए। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कह रहा 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, ये 13 गुनी है, तो इसको भी 13 गुनी कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब करते हैं इक्वेशन सॉल्व। 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 13 का मल्टीप्लाई x में होगा 13x, माइनस 13 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 26। 7x ये प्लस 13x इक्वल किधर आएगा, माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 26। ये माइनस 2 इक्वल के उधर जाएगा प्लस 2, तो आप कहेंगे माइनस 13 प्लस 7 यानी माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 4 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आपको पिता की उम्र बतानी है, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो दोनों की वर्तमान उम्र आपने माना था 7x और x, तो पिता की वर्तमान आयु या उम्र जो भी हो वो कितना है 7x, यानी कि 7 × 4 यानी 28 वर्ष। और ऐसे ही पुत्र की देख लिया जाए, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, x इक्वल टू 4 वर्ष। कितना वर्ष, 4 वर्ष। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, आंसर। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकंड सीट में देखिए क्या कर रहा है। सेकंड सीट है कि किसी परिमेय संख्या, चलिए सेकंड सीट पे बात करें। सेकंड सीट क्या कहता है, सेकंड सीट है आपका किसी परिमेय संख्या के समतुल्य भिन्न परिमेय संख्याएं होंगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 2/3, इसका मुझे समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, यदि भिन्नों का सरलतम रूप आपस में समान हो तो उसे हम समतुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। यदि भिन्नों का सरलतम रूप आपस में समान हो तो उसे हम समतुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसमें हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जार 4 एंड 3 2 जार 6। इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जार 6 एंड 3 3 जार 9। फिर ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 जार 8 एंड 3 4 जार 12। ऐसे मैं एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक करता चला सकता हूँ, इनफाइनाइट तक करता जा सकता हूँ। मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, मतलब अपरिभाषित होगा। क्या होगा ये,
अपरिभाषित होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं ऐसे ही बातें करूं ओरली तो आप सब जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए, साइन ए इक्वल टू कॉस ए आपको दिया हुआ है। साइन ए को साइन ए लिख दें। आपने पढ़ा हुआ चूंकि कॉस ए इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस ए, चतुर्थांश वाले फॉर्मूले से आप सभी याद करेंगे। तो साइन कॉस ए को लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अगर मैं तुलना कराऊँ तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री माइनस में ए को इधर ले आएंगे तो ए और माइनस इधर आएगा तो प्लस ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 4s are 8 and 2 5s are 10, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।